तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप ठीक ही होंगे। आपको याद होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 1 डेढ़ महीने पहले मैंने अपनी आंखों का लेसी का ऑपरेशन कराया था, जो कि मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, छोटा सा इन्फॉर्मेटिव। अभी मुझे यहाँ का ऑपरेशन कराए, ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे, सर्जरी कराए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने हो चुके हैं। तो आई जस्ट थॉट कि एक फीडबैक वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊँ। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त लोग उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं लेसी कराने से पहले, उनको डर रहता है कि कराने के बाद कैसा होता है, क्या पोस्ट कोई दिक्कत होती है, कुछ फीडबैक होता है, जो भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 3 चीज़ें बताऊंगा जो मेरे साथ अच्छी हैं, बुरी हैं, या जो भी फीडबैक है आई टेल यू। ठीक है। तो आई थिंक जून जून में मेरा ऑपरेशन हुआ था, 8 तारीख को अप्रॉक्सीमेटली। और उसके बाद मैंने को 1.5 महीने हो गए हैं ब्रॉक्स। और मुझे काफ़ी अच्छा क्लियर विजन दिख रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दूर दूर का मुझे बिना चश्मे के दिखता है। और तो सबसे एक्साइटिंग यही होता है कि सुबह उठ के मुझे कोई चश्मा नहीं ढूंढना पड़ता बगल में। उसके बाद गर्मी में जब बहुत ह्यूमिडिटी होती है तो यहाँ पे एकदम पसीना होता है, बहुत इरिटेशन होता है, वो नहीं करना पड़ता है। मैं गॉगल्स लगा कर कहीं चला जाता हूँ, तो सबसे एक्साइटिंग बात वो है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो कि आप जब चश्मा हटाते हैं, क्योंकि शौक में अगर आप चश्मा पहनते हैं तो बात अलग है, ऑप्शनल होता है, बट आपकी मजबूरी है चश्मा पहनना, तो फिर थोड़ा सा कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और मुझे पहनते हुए 20 22 साल हो चुके थे। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसको हटाऊँ और उसको मतलब स्पेक्स रिमूव कर दूँ और ऐसे देखूँ। तो फिर इसीलिए मैंने कराया था। तो देखिए, कोई दिक्कत की अगर बात करें तो एज सच मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। ये जो एक 1 डेढ़ महीने का बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल रहता है कि हाँ थोड़ा सा आई ड्रॉप्स बहुत टाइम से डालनी है, 1 2 मेडिसिन होती हैं वो डालनी होती है, वो सारी। जैसे अभी ये 3 मेडिसिन हैं मेरे पास, डॉक्टर ने लिखी हैं। तो इनका अलग अलग डोज था। और अब तो ऐसा है कि दिन में 2 बार डालनी पड़ती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और ये एक ट्यूब है, थोड़ा सा मतलब सोल्यूशन सा है, जो कि आपको आँख में एक बार रात में डालना पड़ता है। ऑलमोस्ट ये ख़त्म है। तो फाइनली एक ही दवा बची है जो मुझे डालनी पड़ती है आँखों में। और तो मेरा फीडबैक यही है कि मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैंने लेसी कराया, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। 1 हफ्ते 10 दिन बहुत टाइट रखना पड़ता है आपको, आंखें सेंसिटिव रहती हैं, धूल मिट्टी से बचाना है आपको। डायरेक्ट आंखों में छींटा नहीं मारना होता है, जो पानी की हमारी आदत होती है वो एकदम आपको अवॉइड करना है। अंडर नेक बात करना था, डॉक्टर ने तो 1 वीक बोला था, मैंने उसको 15 दिन तक किया था, जस्ट टू बी मोर कॉशियस। तो मैंने 2 हफ्ते तक उसको रखा था, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। उसके बाद अभी भी जैसे मैं साबुन लगाता हूँ बॉडी पे या मैं फेस वॉश लगाता हूँ, तो आई इंश्योर कि मेरे आंखों के अंदर कुछ ना आ जाए, बंद करके मैं उसको तुरंत से ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है। किचन में मैं कुछ करने जाता हूँ, वाइफ की हेल्प करता हूँ कुकिंग में, तो आई जस्ट मेक श्योर कि वो कोई छींटा आंखों में ना पड़े। ठीक है। ऑल दो डॉक्टर ने बोला था कि 1 आध महीने बाद ठीक है, बट हाँ, जितने टाइम आप थोड़ा सेंसिटिव होती हैं चीज़ें, क्योंकि लेज़र से आपके नंबर को ठीक करते हैं, तो आंखें थोड़ी सी होती हैं वीक कुछ टाइम के लिए। तो आप जितने ज़्यादा टाइम तक इसको अवॉइड कर सकें ये सारी चीज़ें, वो उतना ही अच्छा होता है। ज़्यादा तेज़ मलना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया था। हाँ, एक प्रॉब्लम है जो मेरे को लग रही है, प्रॉब्लम है या रिकवरी फेज़ है, कि जैसे अब मुझे कुछ इतने पास का देखना है ना, लेट्स सपोज इस पर आप देख रहे हैं कुछ लिखा है, तो अगर मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ, अगर मैं यहाँ लाऊंगा ना, तो मेरी आंखें एकदम चमचमा जाती हैं, चौंधिया जाती हैं। ठीक है। तो थोड़ा जो पास का विजन है वो बहुत ब्लरी है। ठीक है। ये दिक्कत नहीं कहूँगा मैं, बट अभी तो ये है। बट जितना मैं समझ रहा हूँ, धीरे 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 मेरी आंखें रिकवर हो रही हैं। तो हो सकता है उसके बाद 2 3 महीने बाद ठीक हो जाए। तो आई एम होपिंग दैट कि वो ठीक हो जाएगा। बट अभी हाँ, ये थोड़ी सी एक इशू है, जैसे बहुत पास लाते हैं कोई, तो बहुत आंखें एकदम चमचमा जाती है, जैसे वो एडजस्ट नहीं कर पाती खुद को पास देखने के लिए। तो ये एक इशू है। बट इशू नहीं कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी आंखों को पूरा रिकवर होने में इवेंचुअली 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है। और इतनी पास बहुत हार्डली हमें कुछ देखना होता है, अंटिल आप लैपटॉप भी इतनी दूर से ही करते हैं सब कुछ, न्यूज़पेपर भी आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, तो इतना पास ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, डॉक्टर ने एक एक्सरसाइज भी दी थी, वो 2 कैट की पिक्चर्स थी और आपको ऐसे करके फोकस करना था, तो वो मैंने बहुत ईमानदारी से नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। बट मैं उसको अब इवेंचुअली करना शुरू कर दिया है, तो आई थिंक उससे थोड़ा सा बेटर होंगी चीज़ें। तो यही था। और ऐसी सही बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंखों में ड्राइनेस नहीं आई है, मेरे आंखों में कोई भी ऐसे धुंधलापन नहीं आया है, विजन मेरा बहुत क्लियर रहा है, रात में भी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं रहा है, एकदम जैसे नेचुरली आपकी आंखें होती हैं एकदम वैसी हो जाती हैं। हाँ, एक चीज़ फ़नी होती है कि कई बार ऐसे काम से बैठता हूँ तो चश्मा निकालने के लिए ऐसे हाथ बढ़ते हैं, फिर रियलाइज़ होता है चश्मा ही नहीं है, ऐसे लेटता हूँ तो याद आता है चश्मा टूट ना जाए। तो ये थोड़ी फ़नी चीज़ें होती हैं, चूँकि आप 20 22 साल से लगा रहे हैं, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होता अचानक से हटा दीजिए और फिर सब नॉर्मल हो जाए। तो इट टेक्स टाइम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ बहुत अच्छा है। 1 महीने बाद डॉक्टर ने विजिट के लिए बुलाया भी था,
बट मैंने कॉल किया था, बुलाया नहीं था एक्चुअली, कहा था कि अगर आपको कोई इशू होता है तो आप विजिट कर सकते हैं। तो ऐसा सच मुझे कोई इशू था नहीं, तो मैंने कॉल भी किया था वहाँ पे। मेरा ऑपरेशन हुआ था I7 चौधरी, जो लाजपत नगर में है आपका, वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपको कोई इशू है तो आप विजिट कर सकते हैं, नहीं है तो यू कैन स्किप इट। तो मैंने स्किप कर दिया था। अब 3 मंथ्स में देखूंगा, ये जो मेरा पास का है थोड़ा सा इशू, अगर ये मुझे लगता है कि नहीं इसमें कोई इशू आ रहा है, नहीं ठीक हो रहा, तो एक बार मैं डॉक्टर से कांटेक्ट करूंगा। बट ये कोई बहुत सीरियस नहीं है, क्योंकि मैं इतने पास से मुझे हार्डली कभी देखना पड़ता है। चावल भी आप इतनी दूर से ही चुनते हैं, ठीक है। बट हाँ, पहले मैं इतने पास से भी मैं सब पढ़ लेता था, ये था, तो ये डिफरेंस है नो डाउट, ठीक है। बट इवेंचुअली आई एम होपिंग कि ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसा देखिए कोई इशू नहीं है, मैं सारे काम कर रहा हूँ। मैं अप्रॉक्सीमेटली 9-10 घंटे लैपटॉप पे ऑफिस का काम करता हूँ, 2-3 घंटे हर कोई स्क्रॉल करता है, उसके बाद टीवी में मैच आ रहा है, सब कुछ है, टैब में मैं मूवी देखता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 12-15 घंटे डेली मेरा स्क्रीन टाइम रहता ही रहता है, ठीक है। और वो हफ्ते 10 दिन के बाद से ही मैंने शुरू कर दिया था, तो मुझे ऐसी उसमें भी कोई इशू नहीं आया था, टचवुड सब कुछ ठीक ही था। और कुछ ऐसा अगर मेरे दिमाग में आ रहा हो तो ऐसा नहीं है जो कि मैं अलग से बताऊँ आप लोग को। हाँ, मैं अपने स्पेक्स को कभी कभी मिस करता हूँ फॉर श्योर, क्योंकि लोग बोलते हैं उसके साथ चेहरा अच्छा लगता था। अब वो बॉडी का पार्ट हो जाता है जब आप इतने सालों से लगा रहे होते हैं, तो कई महीने लगते हैं आपको उसके बिना एडजस्ट करने में। फैमिली वाले बोलते हैं ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। अभी चूँकि हेयर कट्स भी हो रखा था तो थोड़ी सी शक्ल बड़ी अजीब हो जाती है। बट ठीक है, आप अच्छे कुछ दिन नहीं लगेंगे, बट आपको जो सुकून मिलता है हटा के बहुत रिलैक्स लगता है, तो ये पड़ता है। मेरा जो प्रोसेस का नाम था कॉन्ट्यूरा विजन था, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 95,000 मेरी पड़ी थी सर्जरी की, और डॉक्टर विजिट और वो दवाई टेस्ट वगैरह लेके एक 10 एक 15 तक मेरा पूरा लगा था, ठीक है। और भी हैं, सिल्क है, वेवलाइट प्लस इनोवाइजर, वो और भी एक्सपेंसिव है। तो डिपेंड ऑन हॉस्पिटल, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है। I7 पे मैंने बहुत सारा देखा ताका था वीडियोस, वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कराते हैं। केसारी लाल जी ने कराया वहाँ पे, रकुल प्रीत जो है उन्होंने कराया था, और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं। तो जस्ट बिकॉज सेलिब्रिटीज़ आते हैं इसलिए नहीं, एक अच्छा ब्रांड है, बहुत पुराना है। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल चौधरी, वो सबसे फेमस है, ठीक है। तो इसलिए मेरा वहाँ पे ट्रस्ट था। मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी रिसर्च की थी, सब कुछ देखा था, मतलब काफ़ी सोच समझ के ही मैं वहाँ गया था कराने। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो दिल्ली में है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो आप अपने एंड पे आप एक बार ज़रूर पता करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके लिए आपके बजट में हो, आप वहाँ कराइए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ कराइए, ये बहुत अच्छा लगता है। बिना चश्मे के आप जब वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं तो आपको बहुत ही एक्साइटिंग फील होता है, ठीक है। और तो इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। और आप लोगों को अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो मैं अपने एक्सपीरियंस से डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मेरा और क्या रहा, कुछ नहीं रहा, या कुछ भी इश्यूज़ था, या कुछ भी और क्वेश्चंस थे, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, या मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। वेडिकुलस नाम से मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। बाकी 3 मंथ बाद मैं एक बार वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर फीडबैक दूंगा कि मुझे कैसा लगा उसके बाद, या कैसा नहीं लगा, और भी कुछ रहता है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।